सकें। श्री कृष्ण के जन्म की कथा उतनी ही अद्भुत है जितनी कि उनका संपूर्ण जीवन। मथुरा की धरती पर उस समय भय और अन्याय का अंधेरा छाया हुआ था। कंस का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि प्रजा दिन रात भय में जी रही थी। देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया गया था क्योंकि एक भविष्यवाणी ने कंस के हृदय में भय की ज्वाला जला दी थी। बंदी गृह में वो रात बड़ी रहस्यमय थी। अचानक दिव्य प्रकाश की एक धारा आई और पूरा कारागार चमक उठा। उसी क्षण श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनकी मुस्कान देखकर ऐसा लगा मानो अंधकार पर प्रकाश का वर्चस्व स्थापित होने लगा हो। जन्म लेते ही अद्भुत चमत्कार होने लगे। ताले स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। वासुदेव बाल कृष्ण को लेकर उफनती यमुना को पार कर गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद के घर में सुला दिया। कृष्ण अब गोकुल के नंदलाल बन चुके थे। गोकुल में उनका बचपन मधुर कहानी की तरह बीता। वे नित नई शरारतों से सभी के जीवन में हंसी भर देते। उनकी बांसुरी की धुन गोकुल की आत्मा थी। कृष्ण केवल नटखट बालक नहीं थे, वे गोकुल की रक्षा करने वाले देवरूप भी थे। उन्होंने पूतना तृणावर्त जैसे राक्षसों का विनाश किया। उनका सबसे बड़ा साहसिक चमत्कार वो था जब उन्होंने इंद्र के क्रोध से गोकुल को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। उन पलों में हर हृदय में बस एक ही भावना थी कि यह बालक साधारण नहीं, वो स्वयं धर्म का स्वरूप है। गोकुल के आनंदमय दिनों के बाद कृष्ण का जीवन धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ने लगा। वृंदावन एक ऐसा स्थान था जहां हर वृक्ष और हर मार्ग में एक अलग ही दिव्यता समाई हुई थी। यमुना के शीतल तट पर राधा और कृष्ण की पहली मुलाकातें हुईं, जिनमें सांसारिक बंधन नहीं बल्कि प्रेम व्याप्त था। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो राधा उस तान को सुनकर मन ही मन खिल उठती। रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। वृंदावन में कृष्ण ने कालिया नाग से लड़कर यमुना को विष से मुक्त किया। धीरे धीरे वो समय आया जब कृष्ण और बलराम को मथुरा जाना पड़ा, क्योंकि कंस के अत्याचार का अंत अभी बाकी था। मथुरा पहुंचकर कृष्ण और बलराम ने कंस के सभी षड्यंत्रों को विफल किया और अंततः कंस के अत्याचारों का अंत हुआ। मथुरा उस अंधकार से मुक्त हो गई। कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक सुंदर और अजेय नगर द्वारका बसाया। रुक्मिणी का हृदय पहले ही कृष्ण पर समर्पित हो चुका था और कृष्ण ने उन्हें उनके विवाह के मंडप से उठाकर ले जाकर उनसे विवाह किया, जो प्रेम और धर्म की विजय थी। कृष्ण के मित्र सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने दौड़कर उन्हें गले लगाया और उनके पैर धोए, जो मित्रता की सबसे सुंदर कथा मानी जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और महाभारत की भूमिका बननी शुरू होती है। ये थी हमारी आज की कथा। ऐसी ही और हरि भजन, पुराणिक कथाएं और श्री कृष्ण लीला सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बहुत जल्द एक और दिव्य कृष्ण कथा के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित